हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 2 कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 के अंदर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमें करना है एफईटी के अंदर, जिसमें इसका बेसिक सर्किट ऑपरेशन, इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं और करेक्टरिस्टिक जेफेट की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ एफईटी करेंगे। और कुछ एफईटी के बेस्ड पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, उन्हीं की जैसे आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एफईटी को। ठीक है, एफईटी क्या है, क्यों इसका नाम दिया है, सबसे पहले तो बात यही जाननी जरूरी है, राइट। देखो, अगर हम कोई भी मैग्नेट लेके चलते हैं, मैग्नेट हमें पता है बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने उसमें क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जो भी हमारे चार्ज कैरियर होंगे, उनको अट्रैक्ट करवाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को देके। ठीक है, उस फील्ड इफेक्ट से क्या होगा, वो सारे के सारे चार्ज कैरियर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसी कारण ही हमने इसको क्या नाम दे दिया, आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दे दिया। ठीक है, अब इसकी अंदर क्या होता है कि दो चीजें हैं। एक तो आपके जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, वो दो टाइप के हैं। एक तो आपका मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक होता है जेफेट, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। यहाँ पे मॉसफेट की सारी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम पहले जेफेट के ही बारे में करेंगे। जेफेट के अंदर क्या होता है, जो जंक्शन है उसके अक्रॉस जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उसके अक्रॉस क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से ही आपका करंट जो है वो देखने को मिलेगा कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है, ठीक है, उसको वैरी करवा के हम उसको कंट्रोल करवा रहे हैं। इसी वजह से आपका ये क्या कहलाता है, वोल्टेज जो है वो कंट्रोल डिवाइस है। यानी कि जो आउटपुट करंट है वो वोल्टेज की वजह से कंट्रोल हो रहा है। और वहां पे किसकी वजह से हो रहा था, आपके अ, उसमें बीजेटी के अंदर किसकी वजह से, इनपुट करंट की वजह से। देखो, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपके पास जो बीजेटी था, बीजेटी में इस तरीके से हमारे पास होता था। एक सेकेंड। ऐसे ही होता था। ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर था। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन बेस, कॉमन एमीटर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते थे, राइट। और अगर सपोज करो हमने एम्पलीफिकेशन के लिए, क्योंकि ऑडियो एम्पलीफिकेशन ही हमें सबसे ज्यादा करने को चाहिए होती है, इसीलिए हमने सभी उसमें आपके सीई कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया था। ठीक है, तो सीई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास जो बीटा कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट, वो हमारे पास आया था, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी, आई सी बाई आई ई। आई ई नहीं, आई बी। ठीक है, एमीटर तो कॉमन हो गया ना, और ये कैसे डीसी उसमें मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आई सी बाई आई बी। अगर वैसे लिखे तो आई सी क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई बी के। दैट मीन्स करंट को वेरी करवा के आप करंट, आउटपुट का करंट आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इसी वजह से जो आपका बीजीटी होता है उसको हम कंट्रोल, करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते थे, कि करंट की वजह से जो आउटपुट है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इनपुट कंट्रोल हो रहा है, करंट का कंट्रोल करके इनपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब हम एफईटी के बारे में बात करते हैं बेटा, तो एफईटी के अंदर ये एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये सारी चीजें नहीं आती। वहां पे आपके पास वर्ड होगा गेट, यहाँ पे आपके पास वर्ड है सोर्स, और यहाँ पे आपके पास है ड्रेन। ठीक है,
क्या वर्ड्स हैं आपके पास? सोर्स, गेट एंड ड्रेन आपके पास वर्ड है। ये बिल्कुल सेम इस तरीके से होता है जैसे आपके पास कोई भी नल है, ठीक है? टैप है आपके पास, इस टैप में से क्या करना है आपने पानी निकालना है और ये आपके पास क्या है कोई भी सिंक है या कोई भी बकेट है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है? यहाँ से क्या आ रहा है आपका वाटर आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आपने गेट लगा दिया, यहाँ पे गेट लगा दिया, ठीक है? और इस गेट को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा-सा कंट्रोल में कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी वाटर था, ठीक है? उसको क्या कर रहे हो, उस सोर्स में से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? इसी तरीके से है, आपके पास यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है? उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल को आपका जो था गेट है, उसको कितना ओपन करोगे, उसके ऊपर डिपेंड है। और वहां से सारा का सारा जो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था, ये जो वाटर था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसी चीज को ही हमें समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज जो आपका हम एफईटी करने वाले हैं, जे एफईटी, वो बिल्कुल आपका किससे एनालॉगी है, आपके इसी वाटर के फ्लो के साथ ही एनालॉगी है आपके टैप में से, ठीक है? तो यही सारी चीजें इसके अंदर लेनी है हमें। ये सोर्स हो गया, ये मेरे पास गेट हो गया, और ये मेरे पास क्या है, ड्रेन, सिंक से आप इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो यही सारी चीजें हमें इसके अंदर लेनी है। सेकेंडली इसके अंदर ये कहता है कि यहाँ पे आप इसके पोटेंशियल से इसको कम वो कर रहे हो ना, कंट्रोल कर रहे हो, इसी वजह से क्या होता है आपका जो एफईटी है उसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आगे चलते हैं हम। तो देखिए आगे इसका बेसिक सर्किट भी देखते हैं, इसके टाइप्स भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे अट्रैक्शन किसी भी फील्ड के द्वारा जो हो रही थी आपकी, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट के जो चार्ज वगैरह है उनको अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी सेमीकंडक्टर में, और वो फील्ड किसका है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर होता है, ठीक है? अभी बताया था मैंने आपको इनिशियली, जैसे आपका मैग्नेट का एग्जांपल दिया था तभी, ठीक है? तो इसी फील्ड इफेक्ट की वजह से ही इसका नाम क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका नाम है, ठीक? अब इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि क्यों ये थोड़ा-सा अच्छा है, और इसका बेसिक डायग्राम भी आपका बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट कंट्रोल बीजेटी जो होता है, जैसे आपका यहाँ पे कॉमन ये एमीटर हो गया, ये आपके पास क्या है, कॉमन एमीटर है ये, ठीक है? कॉमन एमीटर का सर्किट है, यहाँ से इनपुट आपका किसके बेस आ रहा था, और आउटपुट आपका आईसीई का इसमें पोर्शन में से निकल रहा था, तो ये सीई कलेक्टर हो गया आपका करंट, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको बेस करंट को कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से आउटपुट करंट मेरा कंट्रोल हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको करंट कंट्रोल बीजेटी बोला है। और यहाँ पे जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि जो गेट और सोर्स का जो रीजन है, उसको पोटेंशियल को कंट्रोल करके हमने उसका करंट जो आउटपुट निकलेगा उसको कंट्रोल किया है। तो पोटेंशियल यानी कि बैटरी को ही लगाई है, तो यहाँ पे जो वीजीएस है यानी कि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है उसको आपने कंट्रोल किया है, तो वोल्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट कंट्रोल हुई है, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड जेफेट, करेक्ट है? ठीक है? इसके अंदर भी बेटा 3 टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। यहाँ पे भी टर्मिनल 3 ही है, ड्रेन, गेट और सोर्स। कौन-कौन से? ड्रेन, गेट एंड सोर्स। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? ओहमिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे 4 ओहमिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि जितने भी इसकी साइड्स दिख रही हैं, हर उसमें क्या होते हैं आपके ओहमिक कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे लगे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम ट्रांजिस्टर के अंदर उसकी नेमिंग करते थे ना ऐसे पी एन पी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ही चार्ज कैरियर फ्लो करेगा, उसकी वजह से ही करंट आता है। इसी वजह से इसको यूनिपोलर जो है बाई वो एफईटी बोला जाता है। लेकिन जब हम
जेफेट जब हम बीजेटी के बारे में बात करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के ही कैरियर जो चार्ज कैरियर है उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, इसी वजह से उसको बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक की वजह से होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कैरियर जो है, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होता है, उसको उसी का ही टाइप दिया जाता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, उसकी वजह से करंट आया है, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन में होते हैं, इसीलिए उसको एन टाइप चैनल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हॉल्स की वजह से अगर फ्लो हुआ तो पी टाइप चैनल उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ओहमिक कॉन्टेक्ट्स लगाए जाते हैं, जिसके अंदर ये जो हेवीली डोप्ड आपके पी टाइप है यहाँ पे, और लाइटली डोप्ड आपका एन टाइप रहेगा डिप्लीशन रीजन इन दोनों, क्योंकि अब दो पी एन और पी एन बन रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे डिप्लीशन रीजन भी क्रिएट होंगे, और उन्हें डिप्लीशन रीजन की वजह से वेरी इसके जंक्शन के ऊपर जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होंगे, उनकी वजह से जो करंट आपका कंट्रोल उसमें होके फाइनल आउटपुट आ रहा है, उसी वजह से इसका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि ओमिक कॉन्टेक्ट्स क्यों यूज करें। ये जो यहाँ से करंट आ रहा था आपका गेट से ड्रेन, और ये जो सोर्स से जो आउटपुट कनेक्ट होंगे, ठीक है, वहां से इस सेमीकंडक्टर जो यहाँ पे आपने यूज करे हैं, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा ड्रॉप ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे लो रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्ट करवाना चाहते हैं। तो उन लो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ओमिक कॉन्टेक्ट रीजन उसमें। तो ओमिक कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमने इसी वजह से यूज करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है आपका, ये आपका दिख ही रहा होगा, ये डिप्लीशन रीजन है, देखो मेंशन भी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आता है कि एंड, अब देखो क्योंकि ये सिंगल करंट कैरियर्स उसमें है, तो यानी कि या तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से या फिर हॉल की फ्लो की वजह से, तो एन टाइप एंड पी टाइप चैनल आपके इसके टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जेफेट के आपके दो टाइप्स हो गए, एक तो आपके पास हो गया आपका एन चैनल जेफेट, एक आपके पास हो गया पी चैनल जेफेट। ठीक है, इसके बारे में मैं सारी चीजें आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आपके पास कैसे कैसे है, और यहाँ पे आपका देखो गेट है, सोर्स है और ड्रेन है। सबसे पहले तो आपको इनकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए। गेट की पॉजिटिव होती है, सोर्स की नेगेटिव होती है। तो ड्रेन की पॉजिटिव है, सोर्स की नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, आगे जब चलेंगे हम, जब इसको फाइनल उसमें करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास गेट है, ठीक है, और ये मेरे पास सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है। तो जब न्यूमेरिकल करोगे या इसकी आप इक्वेशन इनपुट और आउटपुट सेक्शन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, तो एक पोलैरिटी इसकी हमेशा ध्यान रखना, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कंसिडर करोगे। ठीक है, इसको फिर पॉजिटिव इसको भी नेगेटिव कंसिडर करोगे। ठीक है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसी वजह से ये पॉजिटिव, और ड्रेन और गेट की तरफ आप जब जाओगे तो ये नेगेटिव। ठीक है, गेट और सोर्स की तरफ आप देखोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे ड्रेन और सोर्स की, ये गेट और सोर्स था, ये ड्रेन एंड सोर्स की तरफ है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और अब यहाँ पे आपके आई गए हैं आपके। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिंबल्स हैं आपके उनको। ठीक है, यहाँ पे जो बीजेटी होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंबल होते थे, ऐसे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर मेरा यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था, तो करंट मेरा यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो जो मेरे पास एमीटर है वो ये दिखाता है कि उसकी डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो इस तरीके से है, सपोज आपके पास, मैं इस तरीके से बना देती हूँ, आपको इजी हो जाता है फिर यहाँ से।
तो बच्चे इसी तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ये डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे ये बेस है मेरे पास, ये मेरे पास एमीटर है, ये मेरे पास कलेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे ये मेरे पास एमीटर हो गया। ठीक है, ये मेरे पास बेस है, ये कलेक्टर हो गया। इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, जिधर ये जाएगा ना एन उधर ही होंगे, एन इधर ही होंगे। ठीक है, अगर एन बीच में है तो यहाँ क्या था पी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है पी। इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की फ्लो की। ठीक है, तो यहाँ पे एन टू पी, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आपके फ्लो कर रहे हैं, तो करंट आपका पी टू एन जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, अगर अब ये वाली कहाँ थी आपकी, इसके अंदर इनवर्ट की साइड थी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर आउटसाइड उसमें कर दिया, यानी कि एन मेरा यहाँ है, एन यहाँ है, पी यहाँ है। ठीक है, तो अनदर एन भी यहाँ होगा, क्योंकि अगर बीच में पी है तो दोनों साइड एन होगा, तो ये किसको दिखा रहा है, एन पी, एन ट्रांजिस्टर को। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एन टू पी, बट द करंट फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द एमीटर टू बेस इज द फ्लो फ्रॉम द पी टू एन टाइप। ठीक है, ये उसकी करंट की डायरेक्शन शो करता है। बेटा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, बच्चे देखते हैं कि एन आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इस वजह से ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई, नहीं, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है। ये डायरेक्शन आपकी जो होती है वो करंट की होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो सिंबल बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा इसका सिंबल रहता है, किसका, एफईटी का। ठीक है, यहाँ पे अगर एन टाइप ले रही हूं तो एन टाइप के अंदर, अब क्योंकि इसके अंदर जो आपके दोनों रीजन्स हैं वो आपके रिवर्स बाइस उसमें रहते हैं, वो आगे हम देख लेंगे उसके अंदर। तो रिवर्स बाइस उसके अंदर तो करंट फ्रॉम द गेट इज जीरो हो जाता है, और इसकी डायरेक्शन अगर एन टाइप की इधर है तो वहां पे उसको एन बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीव होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करते हैं, और आपके होल्स जो करंट है वो डाउनवर्ड जाता है, तो इसी वजह से ड्रेन करंट आपका ये हो जाएगा। अभी इस चीज को भी समझेंगे सारी चीज, पहले मैं वही बता देती हूँ आपको, है ना, पहले वही बता देती हूँ, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आपके पास है, यहाँ पे हमने पी चैनल, पी चैनल नहीं, पी टाइप का मटेरियल ले रखा है, ये पी टाइप का मटेरियल हो गया। यहाँ पे आपने एन टाइप का मटेरियल ले रखा है। ठीक है, और ये मेरे पास ओमिक कांटेक्ट हो गया, और इस पी को ही मैंने गेट से, क्योंकि ये दोनों हेवनली डॉप्ड है, और इसको गेट से कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे ओमिक कांटेक्ट पे मेरे पास है ड्रेन, ये मेरे पास ड्रेन है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल तो तीन ही है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो गया सोर्स, और सोर्स को मैंने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया गेट, इसके थ्रू जो बैटरी होगी वो VGS होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी लगेगी वो VDS की बैटरी लगेगी। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट, और नीचे कर रहे हैं नेगेटिव से कनेक्ट सोर्स को। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पे, क्योंकि देखो, और ये जो एन चैनल है ना, अगर मैं इस बैटरी को जीरो कर दूं, इस बैटरी को जीरो कर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, तो इसका ग्राफ भी देखते जाओ, ग्राफ देखते जाओ, जब VGS आपका क्या है, जीरो के इक्वल है, VGS किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसका सारी चीजें मैंने लिखी भी हुई हैं, जब ये समझ में आ जाएगा आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, और करंट किससे मिल रहा है, आपका ड्रेन से, तो यहाँ पे तो आपके पास हो गया VDS। ठीक है, क्योंकि करंट वोल्टेज
कंट्रोल डिवाइस है, तो वोल्टेज को VGS को कंट्रोल करना पड़ेगा और आउटपुट आपके पास एक तो आप इस वोल्टेज को वेरी करवा के यहाँ का करंट देख रहे हो, तो आपका VDS और ID के बीच में क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने ये बैटरी नहीं दी होती, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं करते और करंट भी कुछ नहीं मिलता, इसका मतलब मेरे पास यहाँ कहीं पॉइंट आता आता ना। ठीक है, अब ये कहता है कि जो एन चैनल है ना, एक्चुअली में ये जो एन चैनल है इसके बीच में ना रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है। सपोज 4 रेजिस्टेंस है, हर किसी का रेजिस्टेंस आ रहा है, हर किसी का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, आपने आर आर रेजिस्टेंस दे दिया। अब हुआ क्या कि मैंने इस वोल्टेज को ना बढ़ा दिया। इस वोल्टेज को अगर मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, सपोज आपने इसको क्या दे रखा है, 2 वोल्टेज को दे रखा है। ठीक है, मैंने 2 वोल्टेज की यहाँ पे ले ली, तो 2 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है, 0 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है, इसका मतलब बीच में भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये कहता है कि अगर मैं यहाँ का देखूं तो 2 वोल्ट तो यहाँ पे आ गया, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो गया, अब रेजिस्टेंस क्योंकि सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट थे, तो 4 रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है। दैट मीन्स हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 1/2 का हो रहा है, यानी कि 0.5 का, 0.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस ड्रॉप, वो वोल्टेज ड्रॉप है हर पॉइंट पे, यानी कि ये 2 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक मिनट, यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 1.5, 1.5 का। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, फिर 0.5 का घटा दिया तो 1 हो गया, फिर 0.5 का घटा दिया तो कितना हो गया, 0.5, फिर 0.5 का कम कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया, 0, इसका मतलब लास्ट तक 0 हो गया। अब हमें पता है कि जो गेट सोर्स की जो वोल्ट, यहाँ की इस एरिया की जो वोल्टेज है वो तो मेरे पास 0 है। अगर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन का उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 से 1.5, इसका मतलब इस रीजन का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन ज्यादा, इधर फिर कम, फिर कम 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 करते इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऊपर की साइड में इसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा और नीचे क्या होता जाता है, कम कम होता जाता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो जैसे जैसे बैटरी को बढ़ाओगे इसका पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये दोनों आपस में टच होने को हो जाती है, और जब ये टच होने को होंगे, ये दोनों आपके पास जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे आपने बनाए हैं, डिप्लीशन रीजन जो आपने ये दोनों बनाए हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये जब डिप्लीशन रीजन बिल्कुल टच होने को हो जाते हैं, बिल्कुल टच होने को हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल टच होने को हो जाएंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, और वहां की वोल्टेज होती है पिंच ऑफ, VP के नाम से डिनोट होती है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब ये कहते हैं ये पिंच ऑफ वोल्टेज आ गई, तो यहाँ तक तो क्या होगा, जब तक ये डिप्लीशन रीजन आपस में टच नहीं होती तो हमारे पास वेरी करंट, वेरी इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एन चैनल लिया था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपके नेगेटिव जो बैटरी का टर्मिनल था ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव करेंगे, और जो करंट है वो डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारे कन्वेंशन करंट लेके चलते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, गेट की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ से जा रहे हैं, और ड्रेन करंट की डायरेक्शन ये हो गई। इसी वजह से मैंने आपका एन चैनल का सिंबल कैसा बनाया था, ऐसे, अगर आपको ध्यान हो तो, ये आईडी की डायरेक्शन थी, और यहाँ पे ये मेरी गेट की डायरेक्शन थी। ठीक है, ये एन चैनल हो गया। अगर इसके अपोजिट करूंगी तो, इसके अपोजिट करूंगी तो मेरे पास अगर अपवर्ड जा रहा है तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन भी ऐसी आ जाएगी, ये किसका हो गया, पी चैनल। ठीक है, ये किसका हो गया, पी चैनल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले तो जब तक ये आपस में टच नहीं हो रहे थे, और रीजन इसका थोड़ा ज्यादा था, करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है।
कॉन्स्टेंटली नहीं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है कंटिन्यूअसली इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया था जब ये दोनों टच हो गई, ठीक है? लेकिन टच एक्चुअली में नहीं होती, क्योंकि वो वाला पोर्शन यहाँ पे जब ज़्यादा आपके रिवर्स में हो जाएँगे तो अपोज़िट चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा एड अप हो जाता है, जिसकी वज़ह से ये इन दोनों के डिप्लीशन रीजन को अगेन रिपेल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वज़ह से ये दोनों आपस में टच नहीं होते और एक कांस्टेंट इधर का इस तरीके से ऐसा एक रीज़न बन जाता है, ठीक है? अब एक अगर इस तरीके का रीज़न बना है, तो इक्वली अमाउंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली इस पाथ में से मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो कांस्टेंट रह जाता है। वो क्या रह जाता है? कांस्टेंट रह जाता है। इसी वजह से हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है आपकी VDS और इसके बीच में आपकी, वो इस तरीके से आती है, और ये कौन-सा पॉइंट था आपका? VGS इज़ इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था, ठीक है? ये कौन-सा पॉइंट है आपका? VGS इज़ इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। अब ये कहता है कि आप यहाँ पे भी कोई बैटरी आपने सपोज़ करो लगा दी। ये बैटरी कैसे लगाओगे कि इनिशियली आपको इसको रिवर्स वाइज़ करना है, तो ये नेगेटिव पोर्शन होगा, ठीक है? ये नेगेटिव, और इसको यहाँ पे पॉजिटिव ये देके हमें इसको सोर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है? अगर मैं इसको इस तरीके से दे रही हूँ तो ये तो पॉजिटिव है, और यहाँ से ये भी मेरा कैसा होता है? पॉजिटिव। कन्वेंशनल आपको बताया था ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही लेना है VGS का। तो यहाँ पे किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बैटरी आपके पास VGG की बैटरी है, ये बैटरी आपके पास गेट की बैटरी है, तो ये हो गया प्लस का VGG प्लस की VGG, और यहाँ ये प्लस है तो प्लस का VGS प्लस का VGS इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से VGS जब इधर VGG इधर आएगा तो VGS की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स आगे अगर मैं इसकी वोल्टेज लूंगी तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? और ये जो वोल्टेज आएगी, सपोज आपके पास 1 वोल्ट की थी जो आपने इनपुट वोल्टेज ली थी, तो इसकी वजह से ये कितना आ गया? -1, ठीक है? यहाँ क्या लिखा जाएगा? -1। VGG की वैल्यू 1 है, तो VGS -1 है। आपको यहाँ से मैंने किर्चॉफ वोल्टेज लॉ इसके इनपुट सेक्शन में अप्लाई करके बताया, जिसकी वजह से ये आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाली वोल्टेज तो आप इंक्रीज कर ही रहे हो, इसके साथ में ये भी आपने दी है, ठीक है? जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन जल्दी आ जाता है और पिंच ऑफ वोल्टेज आपकी जल्दी आ जाएगी। इसी वजह से ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में इस तरीके से करके ये बन जाएगा, ठीक है? ये कांस्टेंट करंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स आपके आए हैं पिंच ऑफ वोल्टेज के, ये जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक शेप के अंदर हमें इस तरीके से कर्व करके मिलता है, और इस पॉइंट्स को, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ द पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है? लोकस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। ये जो रीजन है, ये सारा जो रीजन है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये लीनियर जो ग्राफ आता है ये ओहमिक लॉ की वजह से आता है। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नॉन एज द ओहमिक रीजन। This region is known as the ohmic region. इस रीजन को हम ओहमिक रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट करंट आया है, कांस्टेंट करंट आया है, कांस्टेंट करंट आया है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। यहाँ करंट सैचुरेट हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है? तो ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसको एक बारी वहां पे देख लेते हैं थ्योरी। तो देखिए आपके पास ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि आपके पास ये सारी चीजें होती हैं, सोर्स होता है, ड्रेन होता है, गेट होता है, मेन तो यही होता है। चैनल, जो दो गेट्स के बीच में आपके पास जो स्पेस है उसको चैनल, और वो उस चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको एन टाइप बोला जाएगा, अगर होल्स हैं तो उसको पी टाइप
बोला जाएगा, ठीक है? करंट कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास इनके सिंबल्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो सिंबल्स आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के इसके सिंबल्स होते हैं और मैंने इसकी एनालॉगी भी वाटर के कंट्रोल के साथ में आपको समझाई है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सोर्स में से पानी आता है और यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल से आप उसको कंट्रोल करते हो, सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इसी वजह से हमने इसको बोला था, ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका जब हमने ज़ीरो वोल्टेज लिया था तब, तो ज़ीरो वोल्टेज के ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि कैसे पिंच ऑफ वोल्टेज आपका आया था, कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन ज़्यादा था, तो इस वज़ह से देखो हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको हर बार फॉरवर्ड बायस भी नहीं बोलते, ठीक है? वो रिवर्स बायस भी हो जाता है, जब पोटेंशियल लो टू हाई जाता है, उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ध्यान में रहे पोटेंशियल लो टू हाई, ठीक है? हाई टू लो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस और लो टू हाई जाएगा तो उसको रिवर्स बायस का नाम दिया जाएगा, ठीक है? और ये सारी चीजें हम यहाँ पे बता चुके हैं। जो स्लोप उसके अंदर मैंने आपको फिगर बताया था, यहाँ पे देखो आपके पास स्लोप्स आ रहे हैं। वीजीएस को इंक्रीज करने के बाद देखो ये स्लोप्स आपके पास आए थे, इनको अच्छे से दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखो ये वाला और ये वाला, ये 1 2 3, ठीक है? ये स्लोप्स जैसे वीजीएस डिक्रीज कर रहे हो, ये -2 के ऊपर आ गया सपोज, ठीक है? वीजीएस को डिक्रीज कर रहे हो, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ आपका रेजिस्टेंस होता है। स्लोप डिक्रीज दैट मीन्स आपके पास जो आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज शो करी है इन्होंने, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग चैनल, ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे-जैसे हम अब उसमें जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इस पॉइंट पे? इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? इस चीज को आप लिख लीजिएगा, मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड भी करवा रखे हैं सारे के सारे, ठीक है? और ये और वहां पे आपके पास क्योंकि सैचुरेशन रीजन आ गया, करंट कांस्टेंट आ गया, इसी वजह से हम जो जेफेट होता है उसको जो है कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। मैं सारी समझा चुकी हूँ, पहले जीरो लेवल के ऊपर समझाया है वीजीएस का। अब मैं वीजीएस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर रही थी, तो ग्राफ जो आपका आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास सारे पिंच ऑफ पॉइंट्स मिलाए हैं उसको लोकस ऑफ पिंच ऑफ वैल्यूज बोलते हैं। ये ओमिक रीजन किस वजह से आई है मैं बता चुकी हूँ। ये आपका सैचुरेशन रीजन आ गया। ये सारी वैल्यूज देखो नेगेटिव में, यहाँ पे -4 वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये सारे नेगेटिव में है। और अगर बिल्कुल नीचे की नीचे रह जाता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है? क्या बोलते हैं? कट ऑफ रीजन भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर इस वजह से कि हम जैसे जैसे उसके अंदर आगे जाते हैं तो हमारे पास जो डाउनवर्ड आप नेगेटिव और नेगेटिव करते जा रहे हो, तो वहां पे जो स्लोप है वो डिक्रीज जो आपके पास हो रहा है, तो वो वहां पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहे हो, वोल्टेज को और नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जिसका फॉर्मूला आपका दिया गया है यहाँ पे, बीडी आर डी इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन में 1 माइनस वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये आर नॉट है बेटा, ये आपका पर्टिकुलर वीजीएस जब जीरो था उस टाइम पे रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है। ये किस वीजीएस के ऊपर निकालना चाह रहे हो उसका रेजिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज करो आपके पास 10 किलो ओम आपके पास है, जब वीपी -6 है और वीजीएस की वैल्यू 0 है, ठीक है? तो आपके पास जब VGS -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, VGS 0 था ना, तब आपके पास ये 10 किलो ओम था, यानी कि यहाँ की वैल्यू आ गई। अब मैंने VGS क्या लिया है आपका, यहाँ पे -3 ले रखा है और मैंने चेंज कर दिया, VGS की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ठीक है? तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, 40 किलो ओम इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है? अब आपके पास आता है पी चैनल जेफेट। तो पी चैनल के अंदर जस्ट इसकी जो
वैल्यूज हैं वो ही चेंज होनी है यहाँ पे। यहाँ पे पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था। अब क्योंकि ये एन टाइप हो गया और ये पी है, तो यहाँ पे ऊपर नेगेटिव नहीं रख सकते ना, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे एन चैनल जो है वो एन टाइप मटेरियल जो यहाँ पे यूज कर रखे हैं गेट्स पे आपने, वो हेविली डॉप्ड है और इलेक्ट्रॉन्स आपका लाइटली डॉप्ड है यहाँ पे। तो इसकी पोलैरिटी आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, ठीक है। ये गलत लगा रखी है यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव लगानी पड़ेगी, ताकि यहाँ से पॉजिटिव लगा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स हैं वो रिपेल हों। अगर होल्स रिपेल हो रहे हैं तो वो अपवर्ड जाएंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव का ही कन्वेंशनल करंट लिया जाता है, इसी वजह से जो डायरेक्शन है ड्रेन करंट की वो भी इधर की साइड ही हो गई, अंदर की साइड नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे फिर पॉजिटिव था, तो नेगेटिव वीजीजी प्लस के VGS इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स VGS इज इक्वल टू प्लस के VGG। इसका मतलब जो इसका करेक्टरिस्टिक आप बनाओगे यहाँ पे, जो VGG की वैल्यू VGS की वैल्यू वो सारी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव में इस तरीके से उसका ग्राफ आएगा और इसके अंदर ब्रेक डाउन रीजन इनिशियल जल्दी आ जाता है, इसी वजह से यहाँ पे एक और रीजन भी आपका मेंशन्ड है जो कि आपका ब्रेक डाउन रीजन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा रीजन? ब्रेक डाउन रीजन आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो सारी चीजें इसके अंदर देख लीजिएगा। फिर आता है आपका करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ग्राफ भी आपको इसके अंदर देखना है। तो वहां पे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता। शॉकली ने इक्वेशन दी है इस चीज की, आईडी इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, इसकी इक्वेशन है। और इसी से ही हमने सारी चीजों को इसके अंदर प्लॉट किया है। एक बार आपने VGS को 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो ID इज इक्वल टू IDSS आ गया, जिसको हमने यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट वाला ये वाला ले लिया। और सेकेंडली इसके अंदर ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली इनपुट और आउटपुट करंट की उसमें होता है। तो इनपुट आपका VGS था, आउटपुट आपका करंट था, तो किस तरीके से उसको कंट्रोल कर पा रहा है उसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो VGS को 0 किया तो ID का Y का पॉइंट आ गया। अब Y को 0 कर दीजिए तो X का पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट पे VGS VP के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। इन दोनों को मीट करवा के हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये VGS कंट्रोल वेरिएबल था। और जेफेट के अंदर वो जो आपका बीजीटी है, बीजीटी के अंदर यहाँ पे देखो IB पे डिपेंड कर रहा था, तो करंट कंट्रोल था वो, और ये वोल्टेज कंट्रोल है, ठीक है। तो इनके दोनों के पॉइंट्स आप फाइंड आउट करके जो है इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। वही बार बार रिपीट करके उन्होंने यही बता रखा है। एक बार आपका x का पॉइंट निकालना, एक बार ये आपका y का पॉइंट निकालना, ठीक है, उसको ही इसने बता रखा। और एक न्यूमेरिकल ले रखा है जिसमें सारी वैल्यूज पुट अप करके कि VGS की VP की जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है उनको पुट करके कि हमारे पास कितना आना चाहिए, ठीक है, जस्ट वही उसको शो कर रखा है। और रिवर्स में भी चेक किया है इस चीज को कि जैसे आपके पास शॉकली इक्वेशन थी, यहाँ पे शॉकली इक्वेशन थी कौन सी, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो आप इसको VGS के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। VGS के लिए सॉल्व हो सकता है, ID बाई IDSS हो जाएगा, ID बाई IDSS इज इक्वल टू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, इधर वो रूट में आ जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले जाइए और ये सारा क्वांटिटी इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है। तो VGS इज इक्वल टू VP 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ ID बाई IDSS। इन सब की वैल्यूज जब आपको पता थी, आपने VGS फिर से कैलकुलेट किया रिवर्स में, तो आपके पास क्या मिल गया, आपके पास -1 वोल्ट। आपने देखो ऊपर भी -1 किया था, तब आपके पास ये क्वांटिटी आई। अब इन सारी क्वांटिटीज को VGS के लिए सॉल्व किया था तो यही आ गया, यानी कि ये सारा का सारा ठीक है हमारा वेरीफाइड होता है। अब आता है FET स्मॉल सिग्नल मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर सेट के ऊपर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को सेट कर रहे हैं सिग्नल को, ठीक है, उसकी वजह से दूसरा जो टर्मिनल है उसके ऊपर करंट जो है आपका वो अफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। इसके अंदर इसको बता रहे हैं। तो यानी कि करंट का चेंजमेंट हो जाना इनिशियल उसके इनपुट के वोल्टेज को चेंज करके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। इसको हम म्यूचुअल कंडक्टेंस भी या फिर ट्रांसफर कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हम जब पैरामीटर्स पढ़ेंगे जेफेट का, उसके अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना ये
इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। प्लीज इसको डॉट समझिएगा। तो जीएम इज इक्वल टू जीएमओ, 1 माइनस में वीजीएस बाई वीपी इसकी वैल्यू होती है। और जीएमओ वो पॉइंट है जब वीजीएस 0 ले रखा है तब ट्रांसकंडक्टेंस कितना था, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है माइनस में 2 आईडीएसएस बाई वीपी, ठीक है। जीएमओ की वैल्यू होती है माइनस में 2 आईडीएसएस बाई वीपी, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब आप देख भी लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके पैरामीटर्स के अंदर आते हैं एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। एसी ड्रेन रेजिस्टेंस हमारे पास होता है कि अब देखो रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल टू आई आर है ना। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी कि जो ड्रेन का ही निकालना था, ड्रेन का ही पोर्शन आएगा, यानी कि VDS बाई आईडी, VDS बाई आईडी, ठीक है। उसके बाद ट्रांस कंडक्टेंस आपको सबको पता है, करंट के अंदर कितना चेंज आ रहा है जब आप IDS VDS को VGS को चेंज कर रहे हो। VDS कांस्टेंट था तो इसकी ये वैल्यू आ गई। ट्रांस कंडक्टेंस एक ये भी होता है, एक हमने ये बताया है ये भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। बेटा ये डॉट है यहाँ पे, प्लीज इक्वल साइन मत लगाइएगा, मैं अगेन बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिलेशन जीएम और जीएमओ के बीच में, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। देखो आईडी इज इक्वल टू आईडी एस एस 1 माइनस में वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर था, पता है हमें। और जो जीएम है वो ट्रांस कंडक्टेंस है, दैट मीन्स हमारे पास चेंज निकालो किसके बीच में, आपका आईडी के अंदर कितना चेंजमेंट आ रहा है जब मैं वीजीएस को चेंज करी, यानी इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस। मैंने वीजीएस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी आईडी बाई डी वीजीएस तो जीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे किया तो आईडीएसएस ये 2 आ गया 1 माइनस में वीजीएस बाई वीपी, और इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका करेंगे -1 बाई वीपी। इसको सॉल्व करके लिखा तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस फैक्टर को मैंने जीएमओ लिख दिया, यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस कितना था जब VGS इज इक्वल टू 0 था, उस टाइम पे ये इतना आता है, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया तो आपके पास ये आ गया। एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि फाइनल आउटपुट बाय इनिशियल आउट इनपुट के अंदर वोल्टेज का फैक्टर के उस पे बताना है इसके अंदर। तो VDS बाय VGS के अंदर क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर का रेशियो हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल के अंदर एक सेकेंड, शिफ्ट नहीं हो रहा। इसके अंदर पैरामीटर्स आपके कुछ दिए हुए हैं, मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, वहां पे से एक बार प्लीज देखिएगा, ठीक है। पैरामीटर्स आईडीएसएस की वैल्यू है वीजीएस ऑफ यानी कि वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज है। वीजीएस की वैल्यू आपके गिवन है तो आपको आईडी वहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आईडी आप अपना शॉकली इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि आईडीएसएस की वैल्यू इतनी है, पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। और VGS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ VGS विल ID बी इक्वल टू दिस। हमें VGS की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ID की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ID की वैल्यू पुट कर दीजिए, P की वैल्यू पुट कर दीजिए, IDSS की वैल्यू पुट कर दीजिए और VGS की निकाल लीजिए, सिंपल है, ठीक है। और व्हाट इज इट्स जीएम एट दिस आईडी, यानी कि हमें ट्रांस कंडक्टेंस इस आईडी को यूज करके निकालना है। हमें ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, बस उसमें सारी वैल्यूज को पुट करिए और फाइंड आउट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ दिस नेटवर्क। इस ये नेटवर्क दिया हुआ है हमें, ठीक है। इस पे हमें VGS आईडी VDS VD VC VG एंड VS इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। VDD यानी कि ड्रेन जो है आपके उस पोर्शन पे जो वोल्टेज है वो 16 वोल्ट है, आपके पास गिवन वैल्यूज हैं ये, ठीक है। VGG यानी कि जो गेट के थ्रू वोल्टेज लगा रखी है वो 2 वोल्ट की है। RD यानी कि जो आपके पास ड्रेन रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम का है। और ये मेरे पास R2, मैंने यहाँ पे ये R2 है मेरे पास ये वाला, इसकी वैल्यू 1 मेगा ओम है, ठीक है। IDSS की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, VP की वैल्यू आपके पास -8 है। अब हमें पता है कि यहाँ पे इनपुट सेक्शन में लूप मैंने आपको लगाना बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्योंकि एरो देखो एन टाइप है, यानी कि यहाँ पे VGS इज इक्वल टू माइनस में VGG होता है। तो VGG की वैल्यू आपके पास 2 वोल्ट है तो सीधा लिखूंगी VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद इसने आईडी निकालना बोला है तो शॉकली इक्वेशन यूज करूंगी, IDSS 1 माइनस VG बाई VP, VGS बाई VP का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें VGS की वैल्यू भी पता है यहाँ से,
VGS पता चल गई ना ये रही, ठीक है। VP की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है, IDSS की वैल्यू दे रखी है, सब पुट कर दो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला VDS, VDS और कुछ नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप है ड्रेन और सोर्स का, दैट मीन्स VD माइनस में VS, ठीक है। VD माइनस में VS, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, VD का मतलब VDD ही है, ठीक है। तो VDD माइनस में VS करेंगे, VS का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आई, एक मिनट, यहाँ पे हमने ये वाला नहीं ले रखा, तो इधर का ही निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा VDD माइनस में IDRD, ठीक है। VDS किसके इक्वल हो जाएगा, VDD माइनस में IDRD के इक्वल हो जाएगा, तो सारी वैल्यू उसकी पुट हो जाएगी। और VD VDD ही होता है, VDS ही होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4.75 वोल्ट ही हो जाएगा। फिर कहता है VG निकालना है, VG VGS ही होता है, -2 वोल्ट ही आ जाएगा। और Vs, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज जो है सोर्स की 0 से कनेक्ट है, इसी वजह से वो 0 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ FET। तो यहाँ पे लिखी हुई है इनकी सारी एडवांटेजेस, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, ठीक है, इसीलिए मैं इन सब चीजों को रीड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इनको प्लीज नोट डाउन करिएगा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ एपीटीज हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये डिसएडवांटेजेस हैं, प्लीज इनको नोट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।